नमस्कार। द न्यूज़ नेशनल के एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संध्या और आपको लिए चलती हूं आज के मेहमान की तरफ, जो एक शिक्षाविद हैं और एक बहुत ऊंचा स्वप्न देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। प्रमोद जी, आपका द न्यूज़ नेशनल के एक मुलाकात कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद संध्या जी, और मेरी तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नेक कार्य के लिए कि जो आप शिक्षक की बात अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाने के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हर बार कुछ न कुछ एक नई शख्सियत से किसी न किसी की मुलाकात कराते हैं। इस बार शिक्षा के क्षेत्र में जो एक बहुत ऊंचा विज़न लेके चलते हैं, उस विज़न के साथ हम बात करेंगे कि आपने जो ये शिक्षा का क्षेत्र चुना, तो इस क्षेत्र को चुनने के पीछे आपके क्या विचार रहे? आपका क्वेश्चन बहुत ही एक कैरियर चुनने जैसी बात को संकेत करता है जी। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने प्रोफेशन को अपनी रुचि से चुनता है जी। और उसकी रुचि कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई से रिलेटेड, उसके वातावरण से रिलेटेड, उसके माहौल से रिलेटेड चीज़ों को जोड़कर ही बनती है। मेरी भी बचपन से एक रुचि थी कि मैं भी मेरे जो शिक्षक हैं उनका जैसा ही बनूं। मैं नहीं जानता कि उनका मैं जैसा बन पाया हूं या नहीं बन पाया हूं, उनकी तरह ही मैं पढ़ा हूं। लेकिन जैसे ही इस प्रोफेशन की शुरुआत की तो पता ही नहीं चला कि एक शिक्षक जो शुरुआत में थे और अब के शिक्षक में हम खुद भी अंतर नहीं ढूंढ पाते हैं। लेकिन एक रुचि थी कि हम बच्चों को कुछ नया दें, कुछ हटके दें और बदलते युग के साथ में दें। तो आपको लगता है कि परंपरागत जो शिक्षा हमारी हुआ करती थी, जैसे गुरुकुल की बात करते हैं हम, और आज जो एडवांस एजुकेशन हुई है, उसमें सच में आपको कोई डिफरेंस नहीं लगता? देखिए, ये प्रश्न एक तरीके से समय के साथ में बदलता जाएगा। इसका प्रारूप जी। हो सकता है कि ये प्रश्न 20-30 साल पहले किसी से पूछा गया होगा तो उसका उत्तर अलग होगा, और हो सकता है कि आगे 20-30 साल बाद पूछा जाएगा तो इसका प्रश्न का उत्तर अलग ही होगा। लेकिन आज के युग के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा, गुरुकुल की शिक्षा और आज की शिक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो अंतर है वो तो आज भी वैसा ही है, उस तरीके का ही माहौल है। लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से ये जो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं परिवर्तित तो हुआ है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग होती है जब भी किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाती हूँ, और जिस समय हम पढ़ा करते थे उस समय का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का माहौल होता था, आज हम देखते हैं जो टीचर्स हैं वो बहुत मॉडर्न हो गए हैं, बहुत फ्रेंडली हो गए हैं और बहुत फ्रैंक हो गए हैं। और हमारे समय में अनुशासन था, डेडिकेशन था और रेस्पेक्ट था। आपको क्या लगता है? देखिए, समय के साथ में कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। आपने कहा कि आपके टाइम में एक रेस्पेक्ट की चीज़ें थी, रेस्पेक्ट तो आज भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने आज शिक्षक और विद्यार्थी के कई मायने बदल दिए हैं। जी। पहले विद्यार्थी का टीचर से एक बात करने का एक स्कूल ही माध्यम होता था। जी। आज 24 घंटे कुछ ना कुछ माध्यम होता है। बिल्कुल। टीचर ऑनलाइन रहता है, स्टूडेंट भी ऑनलाइन रहता है, निश्चित रूप से चैट होती है, जी। बातचीत होती है, अपने प्रश्न को रखते हैं, उनका उत्तर मिलता है। जी। आप कुछ दिनों पहले की बात करते हैं और आज में जो टेक्नोलॉजी, मीडिया और एक तरह से कहेंगे फेसबुक, व्हाट्सएप, ऐसी चीज़ें आने से विद्यार्थी और टीचर का कम्युनिकेशन जो गैप था वो बहुत कम हो गया है। ईजी हो गया। जी। तो ईजी अवेलेबल टीचर हैं तो शिक्षा का स्तर भी नो डाउट आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें आप जो विज़न लेके चले हैं, उस विज़न में, आपके विज़न में और स्टूडेंट्स के विज़न में क्या कॉम्बिनेशन पाते हैं आप? देखिए, मैंने कहा ना कि समय के साथ में चीज़ें बदल जाती हैं। जी। आज जो शिक्षा को ज़रूरत है, हर एक विद्यार्थी तक एक अच्छी शिक्षा पहुंचनी चाहिए, चाहे वो गांव का दूर दराज में बैठा हुआ स्टूडेंट हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये शिक्षा तभी पहुंच सकती है जब कोई ना कोई इसके लिए एक रास्ता हो। जी।
और मैं मानता हूँ कि इसका एक सुलभ जो रास्ता आज की परिप्रेक्ष्य में मैं बोलूँगा वो ऑनलाइन एजुकेशन है। हमें इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, और जैसा मेरा विज़न है कि मैं मानता हूँ कि अभी मैं मान लीजिएगा 5,000 स्टूडेंट एक साल में पढ़ाता हूँ, और निश्चित है कि बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट लाइन में हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से वो मेरे पास नहीं आ पा रहे। सेम ऐसी कंडीशन कुछ अच्छे शिक्षाविदों के साथ में और भी हो सकती है। लेकिन मैं मानता हूँ अगर ऑनलाइन एजुकेशन दी जाए तो उन तक हमारी बात पहुँच सकती है, हमारा नॉलेज पहुँच सकता है, और उस नॉलेज में से बहुत सारे लोग इस चीज़ का लाभ भी उठा सकते हैं, और ये बहुत आसान भी हो गया आज। नहीं, लेकिन इसके साथ में मेरे को लगता है कि इकोनॉमिकल भी अगर उसको सोचा जाए कि अब गांव में जो आदमी रहता है वो शहर में आएगा, मकान किराए पे लेगा, फिर वो स्टूडेंट वहाँ पढ़ेगा, फिर इजीली पेरेंट्स फेथ भी नहीं करते हैं कि शहर में जाके बच्चा बिगड़ जाएगा। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुझे लगता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी गांव ढाणी, शहर से निकलकर गांव ढाणी तक भी अगर पहुँचे तो शायद उन्हें भी बहुत अच्छे विद्यार्थियों को बहुत अच्छे टीचर्स मिल सकते हैं, और उससे वो एक परंपरागत एजुकेशन के साथ साथ एक मॉडर्न एजुकेशन और हाई एजुकेशन, एक एलिड क्लास एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और उसको पाने में अगर आप जैसे विज़न लिए हुए टीचर्स, एक अच्छा शिक्षाविद, उनको अगर वहाँ तक पहुँचाने का माध्यम बनता है तो विद्यार्थी और नो डाउट हमारे भारत के जो भविष्य हैं वो भी बहुत कुछ सीखने को पा सकते हैं। कैसा लगता है आपको कि आप उस विज़न पे जब सोचते हैं तो? देखिए, विजन बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि संध्या जी आपने बताया जी। कि एक दूर का स्टूडेंट एक महानगर में पढ़ने आने से पहले सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को ज़रूर देखता है, वो अपने माता पिता से बात करता है। निसंदेह बहुत सारे माता पिता ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को यहाँ तक नहीं पहुँचा पाते। हाँ। निश्चित है कि उनके पीछे एक आर्थिक कारण सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी और इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और नेटवर्क, ये चीज़ें इतनी सस्ती हो गई हैं, आज दूर दराज का स्टूडेंट भी एक अच्छे फ़ोन में कोई भी वीडियो देख सकता है, किसी भी टीचर को आसानी के साथ में यूट्यूब के साथ में या फिर इंटरनेट के साथ में सुन सकता है। और हमारा उद्देश्य भी यही रहता है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन से उन स्टूडेंटों को देखें, उन स्टूडेंट का भला कर पाएँ जो दूर दराज बैठे हैं, क्योंकि क्वालिटी नो डाउट उनमें होती है। मान लीजिए कि बच्चा 70% अपने आप में तैयार है, वो अच्छे टीचर की मदद से अपने आप को 20%, 30%, 5%, 10% अपने आप को अप तो ज़रूर करेगा, और वो इसी खोज में ही वो महानगर आता है, तो उसकी ये पूर्ति वहाँ पर हो सकती है। जी। महानगर और गाँव की दूरी ख़त्म करने का जो विज़न आपका है, इसमें ऑनलाइन एजुकेशन टेक्नोलॉजी साथ देगी, और पेरेंट्स, हमारा देश, हमारी जनता और आप जैसे शिक्षाविद एक बहुत सुंदर आकार में एक शिक्षा के स्वरूप को बहुत सुंदर तरीके से परोस कर उनके सामने जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि माना कि आपने कहा कि 70% तो वो है और 20%, 30% आप उसको और दे देंगे तो वो 100% हो जाएगा, उसके बाद वो क्या करेंगे? अगर वो बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं तो आप और क्या टेक्नोलॉजी उन्हें देंगे? देखिए, प्रश्न की बात होती है कि हम 100% लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते जी। किसी भी काम में। अगर हम जाते हैं, अगर मैं अपना विजन लेकर, अपना ब्लैक बोर्ड मार्कर लेकर मैं गांव में भी जाता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं 100 बच्चे अगर होंगे तो उनको 100 को भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। उनमें एक रुचि जागृत करनी होगी और उनको इस एजुकेशन के बारे में बहुत इजी गोइंग तरीके से, जिस स्तर से वो समझना चाहते हैं उस स्तर से समझाना होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एक शुरुआत की जाए तो कुछ लोगों से शुरुआत होगी तो बहुत अनेक लोगों तक पहुँच जाएगी। लेकिन जितना मैं देखता हूँ कि गांव में भी आज दूर दराज के विद्यार्थी भी आज ऑनलाइन एजुकेशन से बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। मैं जितने भी विद्यार्थियों से जो गाँव से आते हैं उनसे मिलता हूँ, बात करता हूँ, एक चीज़ निकल के आती है कि सर आपको कहाँ देखा। मैं पूछता हूँ कि मेरे को आपने कहाँ देखा, और वो बताते हैं कि सर आपको हमने
इंटरनेट पे देखा, यूट्यूब पे देखा, और कहीं ना कहीं कोई माध्यम जो इस तरीके का आता है, तो तब एक चीज़ समझ में आती है कि कहीं ना कहीं अगर उसको एक सिस्टमेटिक एजुकेशन के रूप में, किसी भी कोर्स को सिस्टमेटिक एजुकेशन के रूप में अगर ऑनलाइन ड्राइव किया जाए और उसको विद्यार्थी तक पहुंचाया जाए, तो मैं समझता हूं कि वो विद्यार्थी आसानी से पढ़ सकता है। और एक शुरुआत तो थोड़े से स्टूडेंट से ही होगी, लेकिन मैं मानता हूं कि आज भारत देश के बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। और उसमें आपका प्रयास किस तरीके से होगा सर? देखिए, मैं विद्यार्थियों से एक ही बात करना चाहता हूं कि हमारा चैनल तो बना ही हुआ है, मेरे नाम से भी चैनल बना हुआ है। आने वाले समय में आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो आपको क्लासरूम में जैसा प्रमोद ओलानिया दिखता है वैसा ही आपको आपके मोबाइल फ़ोन में भी दिखेगा। सहज ढंग से कोई चीज़ को समझना हो तो उस वीडियो से आप आसानी से समझ सकते हैं। एक फ़ायदा और भी होगा, क्योंकि आपका वीडियो है, आप उसे 2 बार देखें, 100 बार देखें, रिपीट करें, उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और चीज़ें जो क्लासरूम में आपको समझाई जाती हैं, कुछ वैसी चीज़ें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। सेम विद्यार्थी हमेशा एक चीज़ सोचता है कि मुझे एक कम समय में एक एग्ज़ाम पास करना है, तो कम समय में वो अपने आप को महानगर में लेके आता है। तो आजकल जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनमें भी 2-3 महीने का एक गैप मिलता है विज्ञप्ति आने के बाद में। विद्यार्थी आता है, सेटल होता है, कम समय में नहीं कर पाता। एक अच्छा विद्यार्थी स्टार्टअप कर सकता है। जी सर, एक टेक्नोलॉजी और आई है जी उसमें आपने जो अपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया जी उसके बाद वो स्टूडेंट आपसे सवाल भी कर सकता है। जी और जहाँ जहाँ आपने क्लास के सेटअप लगाए हैं, सपोज़ आप यहाँ मैथ्स पढ़ा रहे हैं, वहाँ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वहाँ कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से आपके स्टूडेंट आपको सवाल पूछते हैं उसी ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में, तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन एजुकेशन पे जा रहे हैं तो उस तरीके की टेक्नोलॉजी पे भी ध्यान दीजिएगा। जी, ये बहुत ही एक एडवांस टेक्नोलॉजी का एक रूप आपने बताया है जी और ये चल भी रहा है। हमारे स्टूडेंट भी डिमांड करते हैं इस चीज़ की कि सर आप एक निश्चित क्लास रखिएगा और उस क्लास में हम जहाँ कहीं भी होंगे हम आपसे लाइव क्वेश्चन पूछेंगे। जी मैं मानता हूँ एक अच्छी शुरुआत है ये भी, और उसके लिए एक निश्चित समय होगा और विद्यार्थी कहीं पर भी बैठा है वो अपने प्रश्न को हमसे पूछेगा और हम भी उस चीज़ का रिप्लाई उसी वे में देंगे जिस तरीके से स्टूडेंट ने पूछा है। और ये इस पद्धति में 4 चांद लगा देगा, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन केवल आपको रिपीट करके कोई चीज़ को और अच्छे से समझ ना पा रहे हों, तो किसी एक निश्चित चीज़ को अगर आप उसको पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आप समझना चाहते हैं, मैं नहीं मानता कि हम 100% कोई चीज़ को दे सकते हैं। 2% 1% कोई चीज़ रह भी जाती तो विद्यार्थी ज़रूर पूछेगा, अपने आए हुए क्वेश्चनों को पूछेगा। तो ये पद्धति बहुत अच्छी है। और ये जो नई तरीके की इस तरीके का जो इस तरीके डेकोरम में जो क्लासेस चल रही हैं, मैं मानता हूँ इससे विद्यार्थी को बहुत लाभ मिलने वाला है। हर तरीके से लाभ मिलने वाला है और आप अपना विज़न भी उस तरीके से लेके चलते हैं। इन सब विज़न के साथ में फाइनली उन स्टूडेंट्स के लिए और हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कुछ नया इन्हें दे के जाना चाहते हैं? क्या एक बिंदु पे इनसे ये बात करना चाहते हैं कि हाँ, आप लोग थोड़ा और उभर जाइए, कुछ और नया कर लीजिए, कुछ और आगे बढ़ जाइए? इसमें आप किस तरीके से 4 चांद लगाएंगे इनके साथ? देखिए, मैं विद्यार्थियों से इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ कहीं से भी नॉलेज मिले आप लीजिएगा। नॉलेज की विश्वसनीयता होनी चाहिए। और वो विद्यार्थी आज बहुत स्मार्ट है, वो बातचीत से, दोस्तों से, किसी ने उसको यूज किया, किसी वीडियो को उसने देखा है, तो निश्चित रूप से वो विद्यार्थी जान चुका होता है कि इस चैनल पर मुझे एक परफेक्ट वीडियो मिलेगा और यहाँ से जो जानकारी मुझे मिल रही है वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। यूँ तो देखेंगे आप गूगल पे, आप यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक समय ख़राब करने वाली चीज़ें भी हैं। बहुत सारे एजुकेशन ट्यूटोरियल ऐसे भी हैं जो केवल 1 घंटे के समय में 2 बात भी नहीं सिखा पाते हैं। लेकिन चीज़ों को इतना देखो कि हमें 1 घंटे में मिल क्या रहा है। आप अपना 1 घंटा भी दे रहे हैं, आप आधे घंटे का कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसमें
उस चीज़ पर भी ध्यान रखें कि मुझे कितना मिला। बिल्कुल। तो विद्यार्थी की आज यही चाह होती है कि मैंने कहा ना कि विद्यार्थी जो इस लाइन से पढ़ना चाहता है, इस टेक्नोलॉजी से पढ़ना चाहता है, वो थोड़ा बहुत ज़रूर तैयार है। और जो तैयार विद्यार्थी होता है वो केवल यही डिमांड रखता है, उसकी एक इच्छा होती है कि मुझे वो चीज़ मिले जो मुझे चाहिए, और वो केवल एजुकेशन ऐसी हो जो क्वालिटेड एजुकेशन होगी उसमें मिल पाएगी। मैं मानता हूँ कि हम इस क्वालिटी एजुकेशन को देंगे, और जितनी भी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा विद्यार्थी तक एक अच्छी चीज़ें, विद्यार्थी को संतुष्ट करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा वो हम करेंगे। बस मैं विद्यार्थी से कहना चाहूँगा कि आप लगातार अपनी तैयारी करते रहें, नॉलेज मिलती रहेगी। हम ऑफलाइन दें, ऑनलाइन दें, और एक दूसरे से इनपुट आउटपुट से दें, किसी भी माध्यम से दें, आपको नॉलेज मिलती रहेगी। और जल्दी हम एक आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो लेकर आएंगे जिनमें आप घर बैठे भी आसानी के साथ पढ़ेंगे। ऐसा ही नहीं कि मैं मैथ रीजनिंग पढ़ाता हूँ उसके वीडियो होंगे, उसके अलावा भी जो सब्जेक्ट आपके उपयोगी हैं उन सब के अनुभवी अध्यापकों द्वारा आपको दिए जाएंगे। बस मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। प्रमोद जी ने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से और जितनी टेक्नोलॉजी है उन सबको एक साथ करने के लिए गागर में सागर का विज़न अपने दिमाग में लेते हुए साथ में चलना चाहते हैं, और हमारे भारत के भविष्य अर्थात हमारे विद्यार्थी उन सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक गुरु रूप में उनके साथ आगे बढ़ने की, उनकी जो भाव हैं, उनके जो पद्धति है, उनकी जो स्टाइल है पढ़ाने की, वो अपने आप में एक अनोखी है। और मुझे ही नहीं, हमारे दर्शकों को भी बहुत सारा नॉलेज जब आप उनके वीडियोस देखेंगे तो उनसे मिलेगा। चर्चा में आज हमारे साथ रहे प्रमोद जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और अपेक्षा करती हूँ कि हमारे भारत के भविष्यों को गढ़ने में आप अपना जी जान लगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे कार्यालय में आए। धन्यवाद। थैंक यू।